रैयतों को नहीं दे रहा बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण के बावजूद नियोजन और मुआवजा। रैयतों में आक्रोश, जनसभा कर जताया विरोध। नरसाद चंदन क्यारी के पूर्व विधायक सहित कई लोग हुए शामिल। धनबाद जिले में कोयला उत्पादन करने वाली बीसीसीएल कंपनी रैयतों किसानों के जमीन अधिग्रहण करने के बावजूद नियोजन मुआवजा नहीं दे रही है। जमीन अधिग्रहण कर कोयला निकालने का काम जबरन कर रही है। एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक के रैयत किसानों में बीसीसीएल के प्रति गुस्सा है। बीसीसीएल जमीन के बदले नियोजन, मुआवजा तथा सुरक्षित विस्थापन का वादा तो करती है, लेकिन उसे पालन करने का काम नहीं कर रही। इसे लेकर रैयत किसान आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। आज बागमारा प्रखंड के माथाबांध में रैयतों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति के साथ बीसीसीएल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ पांडे ने किया। बैठक में मासस के निरसा विधायक अरूप चटर्जी, आजसू चंदन क्यारी, पूर्व विधायक उमाकांत रजक, आजसू नेता मंटू महतो सहित अन्य लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बीसीसीएल रैयत किसानों की जमीन को तो जरूर अधिग्रहण करती है, लेकिन नियोजन मुआवजा नहीं दी है। एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक यही स्थिति है। सरकार की आरआर पॉलिसी के तहत ये सब हो रहा है। रैयतों किसानों के हक के लिए उनके साथ है। आरआर पॉलिसी जो है वही पड़ती है और जो प्रोजेक्ट बंद हो जा रही है उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं और बहुत जगह जमीन लेकिन वहाँ भी नौकरियाँ मुआवजा नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें जो है सीएनटी के मकर जाल में फंस के रह जाने, तो ये तमाम चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा और एक बड़ी आंदोलन की जरूरत है जो समझते हैं जो यहाँ के विस्थापित रैयतों आखिर ऐसा क्या हो गया सर कि कभी घर घर में नौकरी देने वाला बीसीसीएल स्थानीय रैयतों को आज उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सरकार नियमावली परिवर्तन कर रही है। आज 2 एकड़ है और उसके बाद केंद्र सरकार जो है अभी ये नियम कर रही है जो आगे के दिन में जमीन के एवज पर नौकरी भी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक फिक्स मुआवजा होगा, वो भी कोई कॉमर्शियल या ये रेट में नहीं। तो ग्रामीण अंचल में अलग फिक्स मुआवजा होगा, सारी क्षेत्र में 40 लाख रुपये। इस आंदोलन को आपका समर्थन करता है? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी मुद्दा है और अगर इस मुद्दे को लेकर सब लोग आगे बढ़े, बागमारा से आगे बढ़े, लेकिन कोयला अंचल की पूरी लड़ाई है तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत अच्छी लड़ाई होगी। हम तमाम लोगों की समझते तो अपना सीधा कर कैसे बीसीसीएल कभी चूल्हे के पीछे लोगों को मतलब गिनती के चूल्हे के पीछे लोगों को नौकरी देती थी। आज ये स्थिति क्यों है कि उन रैयतों को अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है? और चूल्हे के पीछे नौकरी जब देती थी उस समय लोग लड़ाई करते थे और लड़ाई के ताकत पर उस समय लोग चूल्हे के पीछे एक नौकरी लेने का काम किया। लड़ाई जब जब कमजोर हुआ है, प्रबंधन उतना मजबूत हुआ है। और आज ये सम्मेलन जो हो रहा है, इस सम्मेलन से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रैयत, किसान, मजदूर एकजुट होने का एक प्रयास किया है। किसान, रैयत, मजदूर एकजुट होंगे तो बीसीसीएल को पुनः फिर चूल्हे पर नौकरी देने के लिए विवश कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई सर? क्यों प्रबंधन ऐसा मनोबल इतना कैसे बढ़ गया कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है प्रबंधन? देखिए, प्रबंधन का हर समय ये रहता है कि अपना प्रबंधीय कार्य क्षमता के अनुसार लोगों को जो अपना अधिकार होता है, अधिकार से वंचित करना। और लड़ाई जब तेज होता है तो लड़ाई के दरमियान प्रबंधन मजबूर होता है उसके अधिकार को देना। हमारा लड़ाई कोयलांचल में कहीं ना कहीं 10 वर्षों से 15 वर्षों से कमजोर हुआ है। लड़ाई उतना मजबूती से नहीं हुई है, उसी का जो है फायदा प्रबंधन लेने का काम कर रहा है। लेकिन अभी एक आसार दिखाई दिया है कि प्रबंधन के खिलाफ तमाम रैयत, किसान, मजदूर कोयलांचल के अंदर में एकजुट होने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई तेज होगा और प्रबंधन को हम लोग बस विवश करेंगे कि यहाँ के रैयत, किसान, मजदूर को उसका हक मिले। कब तक ये आंदोलन का समर्थन आपको कब तक है? आप कब तक इस आंदोलन का समर्थन? लोग जब जब उमाकांत रजक को याद करेंगे, उमाकांत रजक हर आंदोलन में तत्परता के साथ खड़ा रहेगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नौकरी का प्रावधान ही खत्म करने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई से सब कुछ मिलता है, लड़ाई से मिला था और लड़ाई से मिलेगा, इसलिए लड़ाई तेज करिए और आप सभी लोग सहयोग करिए। किसान, मजदूर का, विस्थापित का इस लड़ाई में आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र होंगे। आना हुआ है ये विस्थापित रैयत और ये पार्टी
की लड़ाई में जो हम लोग संगठन बनाए हैं, इसका संकलन हम लोग 4 आदमी से किए थे और इस तरह से करोड़ बढ़ गया कि आज हम लोग हजारों की संख्या में जुट गए। तो इसी तौर से है कि ये पूरे अगर झारखंड में जिस तरह से जमीन बीसीसीएल रैयतों की ज़मीन को उथल पुथल करके रख दिया है, आउटसोर्सिंग के द्वारा उस जमीन को काट कर बर्बाद किया जा रहा है, उनका जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा। बराबर हमारे माध्यम से देखने को मिलता है कि ये जो हमारा ज़मीन, हम रैयत है, हम धूल डस्ट खाते हैं, प्रदूषण खाते हैं, मेरा अधिकार कोई और लेके चला जाता है। आउटसोर्सिंग लठेज के बल से उन लोगों को अधिकार को मारते हैं। आज जमीन की बर्बादी यदि कोई कर रहा है तो बीसीसीएल टेंडर दे रखा है कि कोयला निकालो, कोयला निकालने के लिए दे रखा और आउटसोर्सिंग जमीन काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ विस्थापित लोग कहाँ जाएंगे, जिसकी जमीन हो वो कहाँ जाएगी। इस जमीन की लड़ाई में हम लोग उपस्थित हुए हैं, मेरा समर्थन है और इस समर्थन में अगर हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा जमीन है। अगर मेरा जमीन ही न बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे। इसलिए यहाँ का लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं। आज ये पहला सम्मेलन है, इसके बाद फिर हम लोग आगे का जो पद मार्च है हम लोग का जो यहाँ रणधीर वर्मा चौक, उस समय भी हम लोग काफ़ी संख्या में जुटेंगे और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। बीसीसीएल को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब यहाँ पर रैयत जाग चुका है, आप होश में आ जाइए, संभल जाइए। और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो नीति आप अपनाए हैं, आरएफ पॉलिसी जो अभी निकला हुआ है, उसके माध्यम से हम जो रैयत है उनका जमीन का हम दोहन करें, ये कतई होने नहीं दिया जाएगा। रैयत जाग चुका है और रैयत आने वाला समय में अपना अधिकार स्वयं ले लेगा। किसी मंत्री विधायक की जरूरत नहीं है। जब जनता जागती है तो सब कुछ कर लेती है और जनता का ही देन है कि विधायक और मंत्री बनते हैं। विधायक मंत्री तो कोई भी बन सकता है, जिसको जनता समर्थन करेगा वही बनेगा। लेकिन विधायक मंत्री रहते हुए अगर यहाँ की जमीन को लूटा जा रहा है, वो किस काम का विधायक है, किस काम का मंत्री। हम यही कहेंगे कि यहाँ के झारखंडी जो हमारा झारखंड का सरकार है, हेमंत सोरेन जी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके झारखंड को लूटा जा रहा है और आप नींद सो रहे हैं, कोयला चोरी करवा रहे हैं, ये कहाँ से। स्थानीय रैयतों के मांग को क्या विधायक लोग अनदेखी कर रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक अनदेखी कर रहे हैं। अगर देखते तो यह हाल नहीं होता। आज घर घर का रैयत नहीं जागता, घर घर की बेटी, बहू है, माँ सब नहीं निकलती। लेकिन मैंने एक आह्वान किया है कि यदि मेरा जमीन है तो मेरे घर का बेटी निकलेगी, हमारे घर का बहू निकलेगी, घर का परिवार निकलेंगे, अपना जमीन का रक्षा मैं खुद करूँ।